हम इस वीडियो में 2022 में आई सस्पेंस थ्रिलर मूवी केरोसिन का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को 8.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 90% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। मूवी में एक ऐसे साइको किलर को दिखाया जाता है कि जो लड़कियों को मारकर उसका रेप कर देता था और बाद में केरोसिन ऑयल डालकर उन्हें जला देता था। वो ऐसा क्यों करता था, जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में पुलिस को खेतों में जली हुई एक डेड बॉडी मिलती है। वो बॉडी किसकी थी, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहाँ पर गांव में रहने वाले एक किसान राजप्पा और उसके इकलौती बेटी गोरी को देख पाते हैं, जो जंगल के तरफ जा रही होती है। अभी उसके पीछे गाँव के सरपंच भी जाते हैं। गोरी पेड़ के जंगल में चढ़कर हनी लेने की कोशिश करती है, जहाँ वो पैर फिसलने से नीचे गिर जाती है। और दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन के बाहर एमएलए गेट पार्टी का बैनर लगाते हुए देख पाते हैं, जिसकी वजह से वहां के एसआई गोंडा स्वामी उन्हें पकड़कर जेल के अंदर कर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद उनके पास एमएलए की कॉल आ जाती है और उन्हें एमएलए के लोगों को छोड़ना पड़ जाता है। कुछ दिन बाद इलेक्शन होने वाले थे, इसलिए एमएलए सरपंच के साथ गांव में वोट मांग रहे होते हैं। उधर जब गोरी काफ़ी देर तक घर पर वापस नहीं आती तो उसके पिताजी चिंता करने लग जाते हैं और वो उसे ढूंढने के लिए जंगल के तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें सरपंच मिल जाते हैं और राजप्पा गोरी की मिसिंग की बात उन्हें भी बता देते हैं। वो भी अपने लोगों के साथ गोरी को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं, मगर काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद गोरी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट डे खेतों में पुलिस को एक जली हुई डेड बॉडी मिलती है, इसलिए कांस्टेबल ये बात एसआई गोंडा स्वामी को आकर बताते हैं और तभी एसआई पर एमएलए की कॉल आ जाती है कि कुछ ही दिन में इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए वो उस केस को जल्दी से सॉल्व कर दे। उधर राजप्पा को जब पता चलता है कि पुलिस को एक जली हुई बॉडी मिली है तो वो भागते हुए उसे देखने आते हैं और उस बॉडी से मिले गहने को देखकर राजप्पा रोते हुए बताते हैं कि उनके गोरी की ही बेटी है ये बॉडी होती है। एक पल में राजप्पा का सब कुछ छिन गया था, क्योंकि उनके पास उनकी इकलौती गोरी ही बेटी थी, जिसका किसी ने बहुत ही खतरनाक तरीके से मर्डर कर दिया था। तभी वहां पर एमएलए आ जाते हैं और एसआई से इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने को कहते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं पर पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही होती है। बेचारा राजप्पा डेली एसआई के पास जाता था और उसके पास अपनी बेटी के लिए जस्टिस मांगने लगता है, पर एसआई उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था। जब उसे एमएलए का ज़्यादा प्रेशर आने लगा तो उसने एक फेक आदमी को हायर किया और उसके ऊपर गौरी के मर्डर का इल्ज़ाम डाल दिया। इस तरह गौरी के मर्डर का केस क्लोज कर दिया गया। और ऐसा करने के लिए उसे सरपंच ने ही कहा था, साथ ही उसे कुछ पैसे भी दिए थे। क्या सरपंच ने ही गौरी का मर्डर किया था, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। जब इस बात को राजप्पा को पता चलता है तो वो एसआई के पास में आता है और उनसे रियल इंसान को पकड़ने के लिए रिक्वेस्ट करने लग जाता है, अगर एसआई उसकी बेटी के बारे में गलत सलत बोलने लग जाता है और उसे वहां से भगा देता है। उसके साथ रहने वाला एक आदमी एसआई से कहता है कि उन्होंने एक इनोसेंट इंसान को पकड़कर केस को क्लोज कर दिया है, पर एसआई उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम एसीपी वैभव को देखते हैं। उनके पास कमिश्नर की कॉल आती है। उनके पास एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस आता है, उसे उस केस को जल्दी से जाकर वहां पर सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट डे वैभव क्राइम स्पॉट पर पहुंच जाता है। वहां पर एक बिजनेसमैन को उसके घर में गला काटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। वैभव वहां पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। डेड बॉडी के पास में ही खून से सना हुआ नाइफ मिलता है, विंडो का ग्लास भी टूटा हुआ होता है। सब कुछ देखकर वैभव उस घर में रहने वाले लोगों से पूछताछ करने लग जाता है। विक्टिम की वाइफ बताती है कि उसके पति का मर्डर उसके बेटे और उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड ने किया है। वैभव उस लड़की के बॉयफ्रेंड से जाकर बात करता है। वो बताता है कि वो विक्टिम के बेटी राधिका से प्यार करता था और वो भी उससे प्यार करती थी। लड़का उसी के घर पर ही काम किया करता था, पर लास्ट नाइट उसके फादर ने उन दोनों को साथ में देख लिया था, इसलिए वो उसे मारने लगे थे। गाँव में उस लड़के ने नाइफ उठाकर उसे धमकाया था। के कहने पर वो लड़का नाइफ वहीं पर फेंक करके चला गया था। सुबह उसे पुलिस घर से लेकर आई थी, यानी वो मर्डर वाले टाइम पर वहाँ पर नहीं था। उसके बाद वैभव राधिका से पूछता है वो मर्डर टाइम पर कहाँ पर थी। वो बताती है कि वो तो उस टाइम पर अपने रूम पर ही होती है। अब नेक्स्ट उस बिजनेसमैन के बेटे से पूछा जाता है कि वो मर्डर टाइम पर कहाँ था। अब वो बताता है कि वो उस टाइम पर पब में पार्टी कर रहा होता है और वो सुबह ही घर आता है। सारी पूछताछ करने के बाद वैभव बताता है कि ये मर्डर उस बिजनेसमैन की वाइफ ने ही किया है, कि विंडो की ग्लास को अंदर से तोड़ा गया है। ये ग्लास के जो पार्टिकल होते हैं वो बाहर की ओर गिरे हुए थे। क्या मतलब है, बाहर से कोई अंदर नहीं आया। साथ ही वैभव को वॉशिंग मशीन में ब्लड में लगी हुई एक साड़ी भी दिखाई देती है, कि विक्टिम की वाइफ की ही होती है। सुनने के बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है। दरअसल उस बिजनेसमैन ने उस औरत से अपनी दूसरी शादी की थी। उसे लगता था कि वो अपने हस्बैंड के पैसों से ऐश करेगी। अगर उस बिजनेसमैन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने
बेटी राधिका के नाम पर करने का सोच लेता है। इसलिए उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया। सॉल्व करने के बाद कमिश्नर वैभव को दूसरा केस दे देते हैं कि राजप्पा की बेटी गौरी का ही हुआ होता है, जिसे रेप करने के बाद जला दिया गया था। इसलिए वैभव नेक्स्ट डे गांव जाकर ज्वाइन कर लेता है। कांस्टेबल रामास्वामी से गौरी के केस की फाइल मांगता है। उस लड़के को भी बुलाता है जिससे गौरी के मर्डर केस में एसआई ने उसे अरेस्ट किया था। थोड़ा धमकाने के बाद वो सब कुछ सच सच बता देता है कि एसआई ने उसे 5,000 रुपये मंथली देने के लिए कहा था ताकि वो इस केस में जेल में चला जाए। पर एसआई कहता है उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर था। पर वैभव उस एसआई को सस्पेंड कर देता है। दोबारा गौरी के केस को री इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। रामास्वामी से क्राइम स्टोरी पर पूरी एक्सप्लेन मांगता है और खुद क्राइम प्लेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। पर उसे एक पत्थर के नीचे खाली मैच बॉक्स मिलता है जिसमें एक अलग सी स्मेल थी, इसलिए वो उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देता है। इधर जब इस बात को राजप्पा को पता चलता है कि कोई नया इंस्पेक्टर गौरी के केस को सॉल्व करने के लिए आया हुआ होता है, तो वो भागकर वैभव के पास चला जाता है और उससे हाथ जोड़कर विनती करने लगता है वो उसकी बेटी को जस्टिस दिला दे। उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उसकी बेटी के रियल खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेगा। उसके बाद वैभव एमएलए के घर पर उससे मिलने जाता है क्योंकि उन्होंने प्रेशर डालकर उस केस को जल्दी ही क्लोज करवा दिया था। वहाँ पर वो एमएलए से कुछ सवाल करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वैभव को पुलिस स्टेशन से कॉल रिकॉर्डिंग से कुछ पता चलता है कि गांव के सरपंच का मोबाइल नंबर उस मर्डर के साथ में उस लोकेशन पर होता है जहां पर गौरी की डेड बॉडी मिली थी। साथ ही उन्हें क्राइम स्पॉट पर बियर की कुछ बोतलें भी मिलती हैं जो वहां के ईंट की भट्टी में काम कर रहने वाले वर्कर्स की थी। पर पुलिस ने उनसे पूछताछ ही नहीं की थी, इसलिए पुलिस उन वर्कर्स को पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है और पुलिस उन वर्कर्स को उठाकर ले आती है। और उन्हें मारने पर उन्हें वैभव से पता चलता है कि उन्होंने उस दिन गौरी को जंगल में जाते हुए देखा था। थोड़ी देर बाद जब वो जंगल में गए तो उन्हें वहाँ गौरी नहीं दिखाई दी, इसलिए वो बियर पीकर वहाँ से निकल गए थे। उनका गौरी के मर्डर में कोई भी हाथ नहीं था। नेक्स्ट डे सरपंच वैभव के पास आता है जहाँ पर वैभव उसे बताता है क्राइम स्पॉट पर उसका नंबर मिला हुआ होता है, गौरी की मौत हुई होती है। वो वहाँ पर क्या कर रहा होता है, इस पर सरपंच बताता है कि क्राइम स्पॉट के पास पर ही उसके नौकरानी का घर है और उसका अपनी नौकरानी के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए वो उस दिन उसके पास ही गया था। और ये बात कहीं किसी को पता न चल जाए, इसलिए उसने इस केस को क्लोज करने के लिए एसआई को कहा था कि इससे सरपंच की रेपुटेशन खराब हो जाती। अब वैभव कांस्टेबल रामास्वामी से पता करने को कहता है कि क्या इस तरह का कोई और केस पास्ट में देखा गया था। कांस्टेबल रामास्वामी से वैभव को पता चलता है सेम ऐसा ही केस 3 साल पहले कर्नूल पुलिस स्टेशन में होता है, पर कोई एविडेंस ना होने के बाद उस केस को क्लोज कर दिया गया था। जानकर वैभव उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करता है जहां पर उसे पता चलता है कि 3 साल पहले उन्हें हाईवे पर एक लड़की की लाश मिलती है कि जली हुई होती है। फॉरेंसिक से पता चला कि उस बॉडी को केरोसिन से जलाकर उसका मर्डर किया गया था और उस पर रेप भी किया गया था, सेम गौरी की तरह ही। जब पुलिस ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें एक विटनेस मिला जिसने उन्हें बताया कि वो लड़की हाईवे पर खड़ी हुई थी और उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। तभी एक ओल्ड मैन ने उस लड़की से उसकी प्रॉब्लम पूछी। पास के गांव से एक मैकेनिक को बुलाने के लिए कहा, मगर जब वो ओल्ड मैन उस मैकेनिक के साथ वापस आया तो वहाँ पर उसे वो लड़की नहीं मिली। उसके बाद करीब 1 किलोमीटर आगे उसको वो लड़की जलती हुई दिखा दी। तभी वो डर कर पुलिस कंट्रोल पर फ़ोन लगा दिया और इस जानकारी को वेरीफाई करने के लिए वैभव उस मैकेनिक से जाकर मिलता है जिसने उस दिन उस लड़की को जलते हुए देखा था। सेम स्टोरी वैभव को बताता है, मगर कुछ मंथ पहले ही वो ओल्ड मैन मर चुका होता है। ये वैभव को उससे कुछ भी नहीं पता चलता है। तभी वैभव को पता चलता है कि 5 साल पहले ऐसा ही केस लक्ष्मणपुर में भी रिकॉर्ड हुआ होता है। तभी वैभव वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर से जाकर मिलता है और उनसे 5 साल पहले हुए केस के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की को उसके घर में ही रेप करके उसे जला दिया गया था। वहाँ पर भी किलर ने केरोसिन का ही यूज किया हुआ था। उसके बाद वैभव उस केस की फाइल लेकर वापस अपने स्टेशन आ जाता है। वहाँ पर रास्ते में उसे सेवैया मिल जाता है। वही पर्सन होता है जो हमेशा राजप्पा के साथ में रहता था। उस टाइम पर उसकी वाइफ खराब हो गई थी, इसलिए वैभव उसे अपनी जीप में लिफ्ट दे देता है, जहाँ पर वो वैभव को एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। राजप्पा एक बार उसके फ्रेंड चड्डी को मारा था क्योंकि वो उनसे बदतमीजी कर रहा होता है। सेवैया और चड्डी दोनों अगरबत्ती का बेचने का काम किया करते थे। उसके बाद सेवैया चड्डी को अपने कार में डालकर ले गया था क्योंकि वो पुलिस केस हो गया था। पुलिस स्टेशन आकर वैभव इस केस के सारी डिटेल्स को
नोटिस बोर्ड पर लगा देता है। इसमें फर्स्ट मर्डर 5 साल पहले सौम्या का उसके घर में ही हुआ होता है। दूसरा मर्डर 2 साल पहले धरनी का हाईवे में हुआ था। तीसरा मर्डर 3 साल बाद गौरी का हुआ था जंगल में। तीनों मर्डर को रेप करके केरोसिन से जलाकर मार दिया गया था। ये एक ही जैसा केस था तीनों। सब फैक्ट से पता चल रहा था कि किलर कोई साइको हुआ होता है, इसे इस तरीके का मर्डर करने में मजा आता है। इसलिए वैभव सौम्या की मदर से जाकर मिलता है। यहाँ से उसे पता चलता है कि सौम्या का कोई भी दुश्मन नहीं था। वो ऑर्फनेज में अनाथ बच्चों के लिए बहुत कुछ किया करती थी। किसी ने उसका बहुत ही बुरी तरीके से रेप करके मर्डर कर दिया। उनकी बेटी सौम्या को आज तक जस्टिस भी नहीं मिल चुका था। सेम धरनी की फैमिली वालों से भी पुलिस को यही बात पता चलती है कि वो किसी अपने काम से कहीं गई हुई थी, मगर वो वहाँ से वापस लौटकर नहीं आ पाई। उसके बाद वैभव इन तीनों की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर से जाकर मिलते हैं। यहाँ से उसे पता चलता है कि जिस किलर ने इन तीनों लड़कियों का मर्डर किया है, यानी जो एक तरीके से नॉर्मल बिहेव करता है पर अगले ही समय वो सीरियल किलर बन जाता है, शायद उसे इस तरीके से लड़कियों का रेप करके उन्हें जलाकर मारने में अलग ही प्लेजर मिलता है। इसके बाद वैभव पुलिस स्टेशन में आकर इस केस के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी उसे कांस्टेबल रामास्वामी पूजा करते हुए दिखता है। वो उन्हीं अगरबत्तियों का यूज़ कर रहे होते हैं जो भैया और चड्डी बेचा करते थे, और यही सेम स्मेल उसने गौरी के मर्डर प्लेस पर देखी थी। इसलिए वैभव चड्डी को जाकर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि उसने गौरी को क्यों मारा। अगर चड्डी कहता है कि उसने गौरी को नहीं मारा, वो बताता है कि गौरी को सेवैया ने मारा है, यानी वो सीरियल किलर और कोई नहीं, खुद सेवैया ही हुआ होता है। तभी हम सेवैया को कार की डिग्गी में एक स्टॉप रखते हुए देखते हैं जिसमें केरोसिन भरा हुआ था। चड्डी वैभव को बताता है कि उसकी उस दिन जब राजप्पा से लड़ाई हुई तब वो सेवैया की कार में बेहोश पड़ा हुआ होता है, मगर जब अचानक से उसकी आंख खुली तो उसकी कार एक जंगल में खड़ी हुई थी और सेवैया गौरी के पास में बैठा हुआ था। दरअसल गौरी जब हनी लेने के लिए पेड़ पर चढ़ रही होती है और वो पैर फिसलने की वजह से पेड़ से नीचे गिर गई थी। तभी सेवैया ने उसे वहाँ पर पड़ा हुआ देखा था, पर सेवैया जब उसे उठाने के लिए वहाँ पर गया तो उसका मन उसे देखकर खराब हो गया और उसने उसका रेप कर दिया और उसके बाद अपने कार से केरोसिन स्टोव को निकालकर उसको आग लगा देता है। साथ ही जो मैच बॉक्स वैभव को मिला था, भैया ने ही गौरी को जलाकर वहाँ पर फेंक दिया था और ये सब चड्डी ने देख लिया था, मगर डर की वजह से उसने आज तक ये बात छुपा कर रखी थी। ये सब जानकर वैभव सेवैया को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आता है। यहाँ पर उसे सेवैया के कार में केरोसिन स्टोव रखा हुआ दिख जाता है और थोड़ी दूर पर उसे सेवैया भी मिल जाता है। तब सेवैया उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे अपने गुनाहों पर कन्विंस करने के लिए कहता है। इस पर पहले तो सेवैया रोने लगता है, मगर बाद में वो कहता है जब वो उन लड़कियों को जलाता है तब उसे बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन मिलता है। और यहाँ पर हमें सेवैया की कॉन्फ़िगरेशन पर पता चलता है उस रात हाईवे में धरनी के साथ क्या हुआ था। दरअसल जब वो ओल्ड मैन मैकेनिक को लेने के लिए गाँव गया था तब धरनी के पास सेवैया अपनी कार से आया था। उसने धरनी को रोड पर खड़े हुए देखकर लिफ्ट लेने के लिए कहता है, क्योंकि धरनी बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने सेवैया से लिफ्ट ले ली। मगर 1 किलोमीटर जाने के बाद अचानक से सेवैया ने अपनी कार को एक मोड़ पर रोक लिया। उसने ये बोला कि शायद कार में कुछ खराबी आ गई और फिर सेवैया ने धरनी को जबरदस्ती उठाया और खेतों की तरफ ले जाकर कर दिया और केरोसिन डालकर उसे जला देता है। और उसके बाद वो सौम्या को के बारे में बताता है कि दरअसल 5 साल पहले वो सिटी की शॉप पर अपनी अगरबत्तियों को बेचने के लिए गया था, जहां पर उसने सौम्या को पहली बार देखा। उसे देखते ही सेवैया के अंदर शैतान जाग गया और उसके बाद वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। सेवैया को वहां पर देखकर जब सौम्या ने जाने की कोशिश की तब उसने उसका मुंह ढक दिया और उसने उसका सर दीवार में मार दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। और फिर सेवैया ने सौम्या का रेप कर दिया और उसे वहीं पर केरोसिन डालकर जला दिया। ये क्राइम उसने फर्स्ट टाइम किया था और उसे जलता हुआ देखकर सेवैया को बहुत सुकून महसूस होता है। तभी से उसके अंदर ऐसा करने का भूत उसके अंदर एक बाइपोलिक डिसऑर्डर जन्म ले लेता है। ये सब बताने के बाद सेवैया एक अजीब तरीके से हरकतें करने लग जाता है और तब वैभव पुलिस स्टेशन में कॉल करके बैकअप को भेजने के लिए कहता है। उसी बीच सेवैया वहाँ से गायब हो जाता है और पीछे से आकर वैभव पर अटैक कर देता है। उस लड़ाई में वैभव के हाथों में सेवैया मारा जाता है और फिर इस केस के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ही कई मासूम लड़कियों को रेप करके मार दिया जाता है। कई सारे केस तो ओपन भी नहीं हुए होते हैं, जो कुछ ओपन हो भी जाते हैं या वो पेंडिंग केसेस में डाल दिए जाते हैं या फिर किसी दबाव में आकर जल्दबाजी में उस केस को बंद कर दिया जाता है। रियल किलर आसानी से घूमने लगता है बाहर और उन लड़कियों को कभी भी जस्टिस नहीं मिलता। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।